दे रहे हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, कॉम्पिटिटिवली इट इज इम्पोर्टेंट। पहला चीज क्या बोला जा रहा है कि आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला चीज है कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस कर रहे हैं, और दूसरा चीज क्या कर रहे हैं कि कितना डिग्री है उसका, है ना। आयनाइजेशन तो होगा, एसिड बेसिस आपने जो भी पढ़ा, आर्हेनियस थ्योरी बोला कि H प्लस देगा और वो H माइनस देगा एसिड बेस। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड देखा, तो ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि इधर H प्लस देगा या H प्लस लेगा। फिर लेविस थ्योरी देखा, लुइस ने बोला कि या तो लोन पेयर देगा या लोन पेयर लेगा। तो हम लोगों के पास ऐसा आया कि अगर मान लीजिए हमने आर्हेनियस की बात करते हैं, तो कोई एसिड अगर मान लीजिए हमारे पास HX है, तो जब ये आयनाइज होगा तो ये H प्लस देगा प्लस X माइनस देगा, ये तो देगा, ये तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे कि ये आयनाइज होगा तो ही देगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना आयनाइज होगा, परसेंटेज आयनाइजेशन, तो क्या, हाँ परसेंटेज आयनाइजेशन, तो आप नहीं बता पाएंगे ऐसे ही देख करके, नॉर्मल मेथड से नहीं बता पाएंगे कि ये कितना परसेंट आयनाइज होगा, 5%, 10%, 20%, 100%, कुछ नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। अब उसी फॉर्मूलाज को आज हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप आयनाइजेशन का मतलब समझिए। कोई बताएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन? आयनाइजेशन ऑफ एसिड, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं, आयनाइजेशन क्या होगा बताओ तो प्रेम। हाँ जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका आयनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वो H प्लस आयन देगा, दैट इज व्हाट आयनाइजेशन, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे इसको टर्म को समझिए कि एसिड विच डोनेट प्रोटॉन आर जनरली नोन एज द प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करेगा। दीज आर रिप्रेजेंटेड एट HX, HX से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे क्या बोल रहा है कि व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर दे आयनाइज टू गिव H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, जो कि इक्वेशन में दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का इक्वेशन में उन्होंने दिया है। दिस इज आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग नोटिफिकेशन। तो अगर हमारे पास HX है स्टूडेंट, यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो HX क्या है, आयनाइज होकर के H प्लस आयन और X माइनस दे रहा है वाटर में। अब यहाँ पे देखिए ये इरिवर्सिबल दिखा रहा है, ये इरिवर्सिबल वन वे प्रोसेस है। आगे इसी में क्या बोला जा रहा है, इसी को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH माइनस आयन आर जनरली नोन एज बेस रिप्रेजेंटेड बाय BOH, B फॉर बेस, OH फॉर दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, H फॉर हाइड्रोजन, X फॉर द एनी हैलाइड आयन। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है इसी में, when base dissolve in water they ionize B plus ion and OH minus ion, so it's going to be very simple. Okay, so BOH getting ionized to B plus ion and OH minus ion। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था किसमें, आर्हेनियस थियरी में, है ना। आर्हेनियस थियरी में देख लिया था कि जब भी एसिड अगर आयनाइज होता है तो H प्लस आयन देगा, एसिड H प्लस आयन ये वाला, और बेस OH माइनस आयन देगा। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसके एक स्टेप्स को आगे बढ़ेंगे, इसमें एक स्टेप्स को आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर स्ट्रांग बेस है या क्या बोल रहा है स्ट्रांग एसिड है, तो उसके केस में आपका कंडीशन दूसरा होगा। देखिए, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज मोर, है नो, फॉर स्ट्रांग एसिड कितना है, एंड स्ट्रांग बेस कितना है। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए कितना है, 100% आयनाइजेशन है। हाँ, अब 100% का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास HCl है, ठीक है, या कोई और एसिड ले लिए, तो ये क्या करेगा जब ये आयनाइज होगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपने 100 मोल लिया, 100 मोल लिया, तो ये क्या दिया कि H प्लस भी देगा, ए भी कितना देगा, 100 मोल देगा, और प्लस OH माइनस देगा, ए भी कितना देगा, OH 100 मोल दिया। दोनों का आपका 100 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जितना मॉलिक्यूल HCl लिया आपने, उतना ही आपका H प्लस देगा, इतना भी OH माइनस देगा। आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या? बोलिए। क्योंकि HCl इटसेल्फ अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल लिया है,
तो 100 मॉलिक्यूल में कितना है, अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल में आपका 100 H प्लस है और आपका 100 क्या है, Cl माइनस। ये दोनों चीजें हैं। जब ये दोनों मिलेंगे 100 H प्लस 100 Cl माइनस, तो आपका 100 HCl बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। तो ये अब ये 100% का मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइजेशन होगा। तो 100% आयनाइजेशन हो जाएगा तो वो कैसा रिएक्शन होगा, पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो बताइए वो रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? इरिवर्सिबल। हाँ, बट द केस किसके लिए बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग के केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड लिखेंगे तो आप ये इरिवर्सिबल सिंबल बनाएंगे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज लेस फॉर वीक एसिड, ठीक है, एंड वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए क्या बोला जा रहा है कि आयनाइजेशन जो है वो कितना है कि लेस है। कितने से लेस है? लेस देन 100%। किससे है? लेस देन कितना है, 100%। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस की कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर ये वीक एसिड है, देखिए आपका वीक एसिड या वीक बेस है, तो देखिए क्या होगा, यहां पे आपको क्या आ गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्या दिया आपका, H प्लस आयन दिया प्लस X माइनस आयन दिया। देखिए क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसके लिए ये वीक एसिड के लिए बेटा देखो यहाँ पे, हाँ, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज लेस, लेस देन मतलब 100% फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के लिए एक्सटेंस ऑफ आयनाइजेशन कितना है, लेस है। ठीक, अब अगर वो लेस है मतलब ये क्या हुआ कि 100% ऐसे नहीं कर रहा है कि 100% आयनाइज हो गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। लेस का मतलब कि आयनाइज होगा कुछ और कुछ वो क्या है, रिवर्स होकर के प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट कंबाइन होकर के H प्लस एक्स माइनस दिया, वो भी डिकम्पोज होकर के अब ये क्या हो गया, कंबाइन होकर के HX दे देगा। तो ये क्या हो गया, वीक के केस में हुआ। दिस इज द कंडीशन फॉर वीक एसिड और वीक बेस। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट? कंचन अभी ज्वाइन कर रही है। हाँ सर समझा। सर इसका मतलब है कि वीक बेस और वीक एसिड रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ 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 हाँ, वो वीक एसिड और वीक बेस तो रिवर्सिबल होगा। अब कोई भी पूछेगा ना कि आयनाइजेशन ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप सीधे बोल देंगे 100%। लेकिन वीक बेसिड और वीक बेस का आपको क्या करेंगे, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है, तरीका है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, किस एसिड की बात कर रहा है, ये वीक एसिड की बात कर रहा है। हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वीक एसिड की, अभी और हेडिंग आएगा। ये वीक एसिड, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट सीधे 100% हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट 100% हो गया। तो आपको सीधे पता चल गया कि अगर मान लीजिए HX आपने लिया, ठीक है, अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा है तो ये दिया H प्लस अब X माइनस। तो मान लीजिए आपने 1 मोल लिया, 1 मोल लिया इसको, तो ये भी तो 1 मोल देगा, 100% आयनाइज होके 1 मोल H प्लस देगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो जरूरत ही नहीं है। अगर दैट इज द केस, अगर स्ट्रॉन्ग केस है तो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, करने की जरूरत है क्या? जितना आप एसिड लेंगे उतना H प्लस दे देगा। दैट इज व्हाट 100% आयनाइजेशन। बोलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या मैं बोल रहा हूं? हाँ सर। अच्छा, अब देखिए, अब एक और लाइन आगे बढ़ी है आप लोग यहाँ पे कि अगर इसी को हमने क्या किया कि ये एसिड हुआ, तो अगर एसिड के ए फॉर एसिड तो क्या है, के फॉर, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इसी को बात करें, के ए अगर लिख दे अपन, तो के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, एसिड। हाँ एसिड। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए हो गया एसिड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड जब निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे।
कि क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो H का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, X का मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा HX। तो Ka क्या हो जाएगा कि H प्लस और X माइनस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HX। बोलिए हाँ सर। आगे देखिए, ठीक आगे देखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर T Ka is measure of the strength of the acid, HX that is larger the value of Ka is stronger is the acid। ठीक, पहले तो इतना समझ लीजिए कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड लिख रहे हैं Ka या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिख रहे हैं, तो Ka जो होगा अगर वो कितना ज्यादा है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka ना, वो क्या बोल रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ क्या Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, is a no dimensional quantity। क्या बोल रहा है Ka is the dimensional हाँ dimensional quantity with the understanding that the standard state of concentration of all species is 1 molar। चलिए उसको जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा जो जरूरत है समझने का कि जो Ka है, जो Ka है वो अपने पास आएगा, कब आएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि Ka की बात करते हैं कि अगर वो Ka है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर वो ज्यादा है तो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, अगर वो वीक है तो वे एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर किसी एसिड का ये लिखा और वो ज्यादा आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर वो बहुत कम आ रहा है तो वो वीक एसिड होगा। नहीं समझ रहे हैं? लिजा मिश्रा समझ गए सर। ओके, नामोदी ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कनक ओके, क्षितिज। चलिए अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, क्या बोल रहा है कि एक टेबल दिया है, टेबल द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम सेलेक्टेड वीक एसिड दिया है, वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो ऑलरेडी 1 होता है, वीक एसिड के लिए दिया गया है। तो वीक एसिड का देखेंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं कि HF लेते हैं, HCl लेते हैं, HBr लेते हैं और HI, और उन लोगों को पता नहीं होता है कि ये बोल देते हैं, कुछ बच्चे लॉजिक क्या दे देते हैं कि सर HF क्या है ना, F ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो क्या करता है कि वो तेजी से H प्लस आयन देगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लंबा बॉन्ड होना, HI का बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव तो आपका ब्रेक थोड़ी कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। बात आप समझ लीजिए करिए, कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच देगा लेकिन एकदम तोड़ नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें HI के, तो ये क्या है कि इतना लंबा होता है कि ये पानी में जैसे जाएगा ये टूट जाएगा H प्लस, तो HI ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू HF से। तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब मान लीजिए HF की देखिए ये कितना कम वैल्यू है, 3.5 इंटू 10 पावर -4, -4 का मतलब कि 3.5 अपॉन क्या है, 10,000 है, तो बहुत छोटी वैल्यू है ना। तो ये आपका HF जो है वीक एसिड है। नाइट्रस एसिड HNO2, ये देखिए 4.5 इंटू 10 की पावर -4, थोड़ा सा स्ट्रांग है इसके कंपेरिजन में, HF से ये थोड़ा स्ट्रांग है क्योंकि ये 4.5 ज्यादा है 3.5 से। अगर फॉर्मिक एसिड देख रहे हैं तो ये 1.8 बहुत ही कम है। अगर ये है आपका C5H4 NCOOH है ना, ये नियासिन कोई है, नियासिन करके कोई एसिड है, उसका है, वो भी बहुत ज्यादा वीक है। इसका तो और सबसे वीक लग रहा है क्योंकि 1.5 ही है और 10 की पावर -5। अगर आपका एसिटिक एसिड देखते हैं दैट इज आल्सो वीक एसिड, बेंजोइक एसिड वीक एसिड है नो, हाइपोक्लोरस एसिड HClO दैट इज वेरी वीक एसिड है ना, and it is that is HCN that is also coming under the strong weakest acid, and phenol is the most weakest acid that is the 1.3 into 10 power -10। तो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, बट आप थोड़ा सा रख सकते हैं कि जैसे आप लोगों के पास कभी कभी डेटाज होते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट आप लोग सपोज करो कंफ्यूज हो गए
किसी किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो गए तो डेटा रहते हैं तो आप डेटा से भी उस आंसर को दे सकते हैं। जैसे हम ये वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर है, जैसे HCl है, ठीक, तो या HI है, इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डेटा से आप कर दीजिए कि HI का देखेंगे तो ये ज्यादा आता है HI का। अभी इसमें नहीं दिया है HI का, आप देखेंगे तो किसी और बुक में आपको मिलेगा कि HI का ज्यादा आता है कंपेयर टू HF से, तो HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर बेस की बात कर रहे हैं, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस और बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर निकालें किसी के लिए, तो आपका BOH अगर रिवर्सिबल जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वीक की बात कर रहे हैं, तो ये जब रिवर्सिबली जाएगा तो B प्लस OH माइनस देगा, तो KB, B फॉर बेस, K फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक। तो आगे आपका क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम वीक बेसिस यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया है, ध्यान से ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये वाला ये तो समझ में आ रही होगी कितने, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने मेजर करना सीखा है। कनक, कंचन, माही, मनमीत कौर, मनमीत कौर, हाँ सर। ओके। देखिए अब इसका भी वही रिलेशन है, देखिए कि केवी के लिए कि ग्रेटर द केवी है, अगर ग्रेटर द केवी है, ठीक है, सो स्ट्रॉन्गर द बेस है, वो भी क्या है, स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस। इस लाइन को इसमें एनसीईआरटी इसमें नारायणा बुक में नहीं दिया है। के ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और के भी ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो यही दिया गया है। अब मान लीजिए केबी के लिए यही रिलेशन दिया गया है, मान लीजिए कि आपका डाई मिथाइल एमीन है, इसमें भी आप लोग देखिए, प्लीज आप लोगों को बहुत रिक्वेस्टफुली मैं बोल रहा हूं कि ये दो वैल्यूज को आप याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग रिलेशन शो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसमें जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख लीजिए आप किसका ज्यादा है। अगर डाई मिथाइल एमीन की बात करते हैं, CH3 इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल है कि यहाँ पे CH3 है, फिर CH3 है और फिर यहाँ पे N है, ये हुआ। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक और मॉलिक्यूल है कि ये है ट्राई नो, ये तो कितना है, मिथाइल है, फिर आपका क्या है, इथाइल है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बहुत और वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को, C2H5AB, C2H5AB, C2H5, और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अगर इन चीजों को अगर ध्यान देखें, यहाँ पे एक एनिलीन भी है, तो अगर इसको अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो यहां से पाएंगे कि इसका कंपैरेटिव रिलेशन आपको मिल जाएगा कि कौन ज्यादा है। तो अगर आप इसको बात करें तो ये क्या है, 5.4 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी बात करें तो ये 6.45 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये इसको डेसिमल को इस साइड करेंगे तो -4 आएगा। तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्गर है, ट्राई इथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन डाई मिथाइल एमीन। सो दैट इज यू हैव टू कीप इन माइंड, जबकि आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका अगर आपसे बोले कि आर जो ग्रुप होता है, आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या LP डोनर होता है, ये डोनर होता है सिंपल। तो डोनर होता है, और आर ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या है, अगर आर ग्रुप का मतलब लिखें तो ये कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5 है ना, C3H7, इस तरीके से हो सकता है आर ग्रुप का मतलब। तो डियर स्टूडेंट अगर आप बात करें इसमें, तो ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ए इलेक्ट्रॉन देगा, ए इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगा, बोलिए। नाइट्रोजन के पास अगर 3 आर ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ हर्ष। बढ़ेगी। बढ़ेगी। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, समझ में आया, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर इसकी केस देखो तो ये भी देगा, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ी देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये तो प्योर कोवलेंट है, तो देगा नहीं। तो अभी 3 के कंपैरिजन में 2 देंगे तो कम देंगे, उतना ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये कंपेयर टू अगर ट्राई इथाइल एमीन की बात करें तो ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा कंपेयर टू ए।
तो ये वाला वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मोदी? ये वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन में, अगर ग्रेट एक कॉन्सेप्ट है ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एलपी ऑन एन एटम ना, ऑन नाइट्रोजन एटम, स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे अगर देखें, ठीक है, इसमें अगर कॉन्सेप्ट बैठा करके देखें, तो अब हमने बोला कि आर ग्रुप जो होता है ये लोन पेयर डोनर होता है, आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप। तो अब यही लोन पेयर डोनर मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे हम लोग, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो अगर 3 है तो ज्यादा लोन पेयर को देंगे, डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर अवेलेबल एलपी, यहाँ पे क्या हो गया, मोर अवेलेबल एलपी होगा, क्या हो जाएगा, मोर अवेलेबल एलपी। और यहां पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लेस अवेलेबल एलपी। ये क्या है, लेस अवेलेबल एलपी। तो मोर अवेलेबल लेस अवेलेबल, तो जहां किस में मोर अवेलेबल है, नीचे वाले में, क्योंकि 3 R ग्रुप है, 3 R ग्रुप है, यहाँ पे 2 R ग्रुप है, तो 3 R ग्रुप वाला ज्यादा लोन पेयर देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 2 R वाला कम लोन पेयर डोनेट करेगा तो वीक बेस होगा। नहीं समझा क्या? समझा। हाँ ओके, आगे देखिए। अब हमारे पास जो आता है ये सब वैल्यूज है, आप देख याद रखिएगा। अमोनिया के लिए बहुत कम वैल्यू है, देखिए 1.77 इंटू 10⁻⁵। अब क्विनिन है एक के यू नो, क्विनिन के लिए 1 क्विनिन हम लोग पढ़ेंगे बाद में 12 में, 1.10 इंटू 10⁻⁻6 है। पिरिडीन है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, 1.77 इंटू 10⁻⁻9। एनिलीन है 4.27 इंटू 10⁻⁻10। यूरिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻14। ये है। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोगों को अभी तक इतना स्टडी करने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि अगर हमारे पास डिग्री कितना आयोनाइजेशन होगा, है ना। ऐसे आप लोगों को बोला कि डिग्री ऑफ, अगर हम पूछे आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड की अगर बात करें तो कितना वीक एसिड आयोनाइज होगा, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, समझ में आया? इसी को अगर हम लोग बोले कि दूसरे हेडिंग में भी अगर हम लोग बात करें, चलिए इतना ही ज्यादा सही है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन करेंगे वीक एसिड के लिए, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई अगर आप लोगों से पूछे कोई एक वीक एसिड का नाम बताए तो, कोई भी बताए तो, एक वीक एसिड का बताओ तो। खुशी? एसिटिक एसिड, थैंक यू। तो अगर हम एसिटिक एसिड को लेते हैं तो मान लीजिए हमारे पास CH3COOH है, ठीक है। आपने बोला कि एसिटिक एसिड जो है कि वो वीक एसिड है, तो बताइए कि ये H प्लस आयन देगा, अब प्लस ये क्या देगा, CH3COO माइनस आयन। आपसे पूछें कि ये रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल? तो ये आपने बता दिया रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है, वाटर में। ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास देखिए है क्या, अगर आप लोग से ध्यान से समझते जाइएगा कि अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है, जीरो टाइम है, अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास t इज इक्वल टू क्या है, जीरो, अगर हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, तो t इज इक्वल टू जीरो है स्टूडेंट, t इज इक्वल टू जीरो है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने माना है C, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो जब आपका डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ है तो H प्लस आयन और एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप बोल रहे हैं कितना, बोल रहे हैं फिर से बोलिए जी। ये हो गया जीरो। अब मान लीजिए कि अगर हमने T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम को लिया, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो आपका ये क्या होगा, C अल्फा होगा, ये वाला, ठीक। इसको मैंने बात किया, ये भी C अल्फा होगा, ठीक। अब अल्फा क्या है, अल्फा मैं पहले समझा देता हूं। अल्फा मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका एक और भी नाम होता है आर करके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसको एक भी और नाम से क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये 2 पॉइंट हो गए। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको भी समझा देते हैं
कि केवल एक सी अल्फा क्यों लिखा, दो सी अल्फा क्यों नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये था कि इसके पास कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन H प्लस के पास 1, तो इसीलिए इसके पास हम लोगों ने क्या लिखा 1 लिखा है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मैं इसीलिए समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां पे आपको ट्रिक्स को समझना है उसको आप माइंड में किए रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी आएगा जहां पे 2 H प्लस आयन दे सकता है। अब देखिए एसिटिक एसिड के लिए अगर बात करें तो C माइनस ये क्या हो जाएगा C अल्फा। अब इसके पास देखिए बच्चे जो कंफ्यूजन की दर है ये है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे C अल्फा 2 बार निकला, तो आप यहाँ पे 2 माइनस करो ना, है ना। दिस इज द केस समटाइम स्टूडेंट आस्क। देखिए अब 2 नहीं हम कर सकते, बिकॉज ये जो इसके पहले जो लिखते हैं वो हम लोग कॉफिशिएंट को लिखते हैं, ये कन्वेंशन है केमिस्ट्री के अंदर, है ना, कन्वेंशन है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब वैसे भी समझ भी सकते हैं कि हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं कि आयनाइजेशन कर रहे हैं H प्लस, ये दोनों है क्या, दोनों मिला देंगे तो एक ही आएगा, ये दोनों मिलाने के बाद यही तो आएगा। तो इसीलिए ये जो आएगा 2 नहीं लिख सकते, सी अल्फा जो कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं वहां पे गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो सही कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आ जाएगा वो हम लिख के समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आएगा C माइनस C अल्फा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलिए। हर्ष, समझ में आ रही है ये बात? समझना इसमें क्या है, तुम लोगों को मानना है ये लक्ष्य। रोल नंबर 2024, हाँ, प्रथा नैयर, ये क्या है, राज माते विराट, सनिका 2044, संस्कृति, श्रद्धा, ये श्रद्धा कल गाना गा रही थी, आज तो मैं रिमूव किया था इसको, आज फिर है, शांति से है। श्रावणी 2050, ये सुमीला, स्वारंगी, वंशिका, ये वंशिका समझ में आ रहा है तुम्हें 2061, ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ये जो हम बता रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, आ रहा है? अच्छा, इसका क्या करो तुम लोग, सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट लो, है ना, ये डेरिवेशन है, हालांकि मैं नोट्स भी दे दूंगा, बट टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया राकेश? हाँ, अच्छा, अब देखो, अब अगर इसी के लिए आपसे बोला जाए के ए लिखो, तो के क्या हो सकता है, पहले अगर हम लोग H प्लस आयन, फिर क्या है CH3C माइनस आयन, ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है CH3COH, ये हुआ। ठीक, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है, बोलो, मनमीत कौर? अच्छा, वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं कि H प्लस का लिए अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखें H के लिए, तो ये कितना है C अल्फा है, और इसके लिए कितना है C अल्फा है, और इसके लिए कितना है, इक्विलिब्रियम पे हम लोग लिख रहे हैं तो कितना है C माइनस C अल्फा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसके लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है C अल्फा, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। देखिए क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। कंफर्म? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी को देखिए थोड़ा सा स्पेस लेकर के हम बताते हैं कि ए के लिए लिख रहे हैं कि आपने बताया C अल्फा मल्टीप्लाई बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। अब देखिए इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इसमें अगर हम C को कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा और ये C आ जाएगा। देखिए तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, बायो के स्टूडेंट जो लोग हैं, क्या इज इट ओके टू यू? अच्छा, क्या हम ऊपर नीचे जो C है, देखिए नीचे भी मल्टीप्लिकेशन में है ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर हम इसको और इसको डिवाइड करें तो क्या डिवाइड हो जाएगा, बोलिए। यस सर। हाँ, तो अब क्या बचेगा कि अगर C अल्फा स्क्वायर है
और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा। देखिए इसको समझिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं आप लोगों को। फॉर वीक एसिड अगर हम लोग लिखें फॉर वीक एसिड, बताइए कि H प्लस आयन ज्यादा देगा कि कम देगा? कम देगा, कम देगा। तो फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लो, डिसोसिएशन इज वेरी 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 लो, वेरी वेरी क्या लिख सकते हैं, लो। सो हम क्या कर रहे हैं, इन, सो कहां पे हम बात कर रहे हैं, सो इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, सो इन डिनोमिनेटर अल्फा इज निग्लेक्टेड। क्या कहने का मतलब है, देखिए आप लोग मतलब बुक से समझेंगे तो शायद उतना अच्छे से ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 माइनस अल्फा कर रहे हैं और अल्फा ऑलमोस्ट वेरी वेरी लो है, 0 के बराबर है, तो 1 माइनस अगर 0 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, है ना। अगर 1 माइनस अगर आपसे बोल रहे हैं कि ये वेरी लो है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वेरी लो लिखेंगे, वेरी लो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा अप्रॉक्स। बोलिए आएगा कि नहीं? सो तो अगर हम लोग के ए लिखें इस इक्वेशन से, तो सी अल्फा स्क्वायर है, देखिए सी अल्फा स्क्वायर अपान हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और 1 का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखें कि अल्फा स्क्वायर इजकल टू, तो के बाई सी होगा, ठीक। अगर अल्फा इजकल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, के ए अपॉन सी। तो यहां से कितना डिग्री आयनाइज हो रहा है कोई भी एसिड, वो हम लोग पता कर सकते हैं, अल्फा इजकल टू के ए अपॉन सी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा जो बोला आपको बाद में बताया जाए है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हुआ, कि कितना परसेंट वो आयनाइज हुआ, और दूसरा है के ए बोलेंगे तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ। अगर हम लोग सी की बात करें, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन सही है, बट ये कैसा है आपका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। फिर से समझाऊं इसको, हाँ रुके रुके रुके, इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है। हाँ रुके रुके, पता ये आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज इट आउट, ये कम हो ही नहीं रहा है, तो कैसे आप लोग कहाँ से लेना है, आप लोगों को स्क्रीन शॉट, रुकिए देखता हूँ। इधर का तो शायद आप लोगों ने ले लिया था, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, रुक जाइए, बता रहा हूँ। ये कम नहीं हो रहा है, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं किसी वजह से। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे हो जाएगा नोट वाला, ये हो गया होगा, आप लोग ले रहे होंगे। और तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। अब जिन्होंने पूछा है ये कैसे आया, इसको मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया कि देखिए ए वाला जो वैल्यू था, है ना, इस वाले वैल्यू में था, आपने 1 माइनस अल्फा को क्या कर दिया, 1 कर दिया। आपने बोला कि अल्फा बहुत कम है, फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो, सो इन डिनोमिनेटर अल्फा इज निग्लेक्टेड। तो अगर 1 माइनस ये वेरी लो हो गया, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो के ए इजकल टू क्या हो जाएगा, है नो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, 1 का कोई मतलब नहीं, तो के ए इजकल टू सी अल्फा स्क्वायर। अभी समझ में आया क्या, बोलिए जिन, हाँ तो हाँ, तो अब इसी को फिर हम बुक में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि k इजकल टू, ये शॉर्ट में थोड़ा कैलकुलेट किया है इन्होंने, कि यहाँ पे k इजकल टू लिखा सी अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा।
फिर उन्होंने क्या किया कि ए लिखा, तो क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था वो है अल्फा इजकल टू रूट ऑफ के ए अपॉन सी। ठीक, ये अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया है लास्ट में वो वाला डेरिवेशन, अल्फा इजकल टू के ए अपॉन सी। तो ये वाला, तो ये वाला, तो दो तीन रिलेशन तो ये आ गए के ए अपॉन सी। अब देखिए दो तीन चीजें, अब अगर H प्लस आयन का बात करें, H प्लस आयन, ठीक, तो H प्लस आयन का मतलब ये है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमारे पास, इसको समझा रहा हूं, इसको बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से समझा रहा हूं। H प्लस आयन की अगर बात करेंगे, H प्लस आयन, तो आप मान लीजिए कि आपने बोला कि CH3C OH है और ये आयनाइज हुआ तो ये क्या दिया, H प्लस आयन दिया प्लस CH3COO माइनस आयन दिया। तो अगर आपने बोला कि TH इक्वल टू 0 है तो ये C और ये 0 0 हुआ, और अगर TH इक्वल टू आपने बोला T इक्विलिब्रियम लिया तो ये क्या है C अल्फा, और ये भी C अल्फा है, तो ये C माइनस C अल्फा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताइए, C अल्फा है, तो ये वाला यहां से आप अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अच्छा, अब हमारे पास एक जो दूसरा है इसको मेमोराइज करना है ना। आप समझ भी सकते हैं दूसरे बुकों से, लेकिन इसको मेमोराइज करिए, उतना ज्यादा नहीं है इसके लिए, कि एक रिलेशन है जो कि हमको मेमोराइज करना है, रिलेशन बिटवीन, क्या है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन, मैं लिख देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ एसिड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कंफ्यूज मत होइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड किस में, एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड किस में है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। डियर स्टूडेंट इसको समझिएगा, ठीक। तो आपका इसमें क्या है, रिलेशन क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो ये आता है रूट ऑफ के ए इंटू सी, ये के ए इंटू सी। ये कैसे आता है, इसका रिलेशन भी ऐसे डिराइव करते हैं कि हमारे पास H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपका C अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या है, रूट ऑफ क्या है, हम लोगों ने लिखा था के ए अपॉन सी, ये। तो अगर हम लोग के ए अपॉन सी करने का मतलब क्या है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके बताइए तो कितना आएगा, कोई कोई स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है इसको, सॉल्व करने का मतलब ईथर के रूट को हटा करके अगर हम लोग उस साइड ले जाएं, तो मान लीजिए हम लोग H प्लस आयन का, ये मैथमेटिक्स का है, H प्लस आयन का ये स्क्वायर होगा, है ना। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये स्क्वायर होगा तो ये आपका C होगा इनटू, ये कितने आ जाएगा, अगर इसको हटाएंगे तो ये हमारे ख्याल से C स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे C स्क्वायर आएगा, रूट तो नहीं लगेगा, रुकिए, कि सी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, के ए अपॉन सी। तो ये क्या होता है, कट जाता है, ए सी कट जाता है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, फिर इस स्क्वायर को उस साइड बोलेंगे तो के ए इंटू क्या आता है, सी। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है, ये यहीं से डिराइव किया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है तो शायद कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कुछ जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि अगर रूट को इस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर होता है, और उस साइड ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। समझ पा रहे हैं बायो के स्टूडेंट, नहीं, हाँ, इसको इसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते, आप कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा ये समझ रहा होगा कि भाई H प्लस आयन का मतलब C अल्फा, आपने तो इधर से ही कहीं से बता दिया था, क्या आपने एसिड को आयनाइज किया था, अगर आपने एसिड को आयनाइज किया था, कहाँ पे आप लोगों ने लिखा, अच्छा सारा इरेज हो गया, तो H प्लस का आपने बताया था कि C अल्फा होगा। अब अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव किया था, तो अल्फा की जगह पे के ए अपॉन सी रखें। अब जब इसको आप H प्लस आयन को सॉल्व करेंगे कैसे, C इंटू क्या है, रूट ऑफ क्या है अपने पास, के ए अपॉन सी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप रूट हटाएंगे, अगर रूट को हटाएंगे
तो आपका रूट को हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने H प्लस आयन का स्क्वायर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक, इंटू क्या है के अपॉन सी, तो ये सी कट जाता है, तो आपका H प्लस आयन का स्क्वायर जो होता है सी इंटू के ए आता है, तो H प्लस आयन लिखेंगे तो आपका क्या है रूट ऑफ क्या है के ए इंटू सी। तो आप इसको बेटर आप मेमोराइज कर लीजिएगा, है ना, तो ये आएगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी एसिड का, ये पता चल जाए कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है किसी भी एसिड का, कि आप लोगों को पता चल जाए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो उस एसिड का हम लोग क्या करते हैं पीएच निकाल सकते हैं, उस एसिड का पीएच निकाल सकते हैं। एक रिलेशन इसमें मिस किया है, उतना नहीं दिया है, तो हमारे पास एक तो रिलेशन ये लिखा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है रूट ऑफ के इंटू सी, तो अगर हमने पीएच लिखा तो क्या हो जाएगा माइनस लॉ क्या है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, कर सकते हैं क्या बोलिए। यस सर। अब देखिए एक और रिलेशन है जो पांचवा नंबर रिलेशन है, चार आपको रिलेशन समझा दिया गया, पांचवा रिलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, पांचवा रिलेशन, क्योंकि वो ये स्पेशल टर्म है पांचवा वाला। देखिए पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, तो एक तो तरीका आपने बता दिया कि अगर पीएच कैलकुलेट करना है तो माइनस लॉग आपने H प्लस कर दिया, H प्लस आयन, और एक दूसरा मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन दिया है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, तब कैसे किया है, और क्या दिया है पी के ए दिया है। अब देखिए पी के ए क्या होता है इसको भी मैं समझा देता हूं, पी के ए क्या होता है, पी के ए इक्वल टू होता है माइनस लॉग के ए, पी के ए। तो ये क्या है कि अगर हम लोग ना, ये सिंपल इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही है पी के ए का, कि पी के ए क्या है कि आपका एसिड का डिसोसिएशन होता है, और वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोगों को कि माइनस लॉग के ए, और के ए क्या होता है आपको पता है कि आपका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। अब हम पी के ए को थोड़ा सा कहीं और से हम लोग देखते हैं, अच्छा रुकिए, तो पी के ए मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि पी के ए क्या है, वैल्यू इज यूज टू, एक केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूज टू क्या है मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब ये कैसे मेजर करते हैं, तो पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के ए, ये हुआ। तो ये वाला आपके पास टर्म है कि माइनस लॉग के, तो के तो आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और हमारे पास क्या है ये है HX का कॉन्सेंट्रेशन, तो के कर देंगे, अगर माइनस लॉग के कर दें तो आपका पी के आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट इसको आप देखिए बहुत ज्यादा इम्फेसिस मत करिएगा कि सर पी के बारे में आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ है ही नहीं इसके बारे में, तो बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो पी के सिंपल है कि लॉग के का क्या है, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के। तो पीएच निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो आता है उसको आपको याद करने वाला है, डेरिवेशन इसका नहीं है, ये इंपिरिकल रिलेशन है। तो पीएच अगर हमारे पास क्या है पी के दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो हमारे पास पीएच जो होता है 1/2 पी के ए, ठीक है, और क्या है माइनस, क्योंकि हमारे पास एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, एसिड है तो पीएच घटेगा, तो पी के ए माइनस 1/2 लॉग सी। अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो भी मैं बता देता हूं, माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है, बेस के लिए प्लस होता है, एसिड के लिए माइनस, तो बेस के लिए पीएच बढ़ता है, एसिड के लिए घटता है, तो यहाँ पे माइनस होता है। तो दिस रिलेशन आप लोग क्या करेंगे कि मेमोराइज करेंगे, और इवनिंग में वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मेमोराइज करिए। दूसरा इसी तरीके से अगर हमारे पास जो बेस के लिए बात करते हैं तो आप के भी ऐसे लिखा लेंगे, अगर कोई बेस, कोई वीक बेस का नाम बताओ तो, एनी वीक बेस, अमोनिया नहीं, वैसा आर्हेनियस बेस बताइए, आर्हेनियस बेस, अमोनिया आपका लुइस बेस है,
हाँ, किसी ने बोला कि अमोनियम, क्या बोला उन्होंने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको अगर वाटर में आप डिसोसिएट करेंगे इसमें, तो आपका क्या देगा, आपका नो NH3 देगा, हमारे ख्याल से NH3 देगा, नो नो नो, NH3 नहीं देगा, क्या देगा, NH4 प्लस देगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें, KB लिखें, कि B फॉर बेस, B फॉर बेस, K फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4 प्लस, ठीक है, OH माइनस, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, NH4OH, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसी को बात करें कि NH4OH को लिए और ये रिवर्सिबली दे रहा है कि क्या दिखा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस दिया, तो अगर हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये 0 0 होगा, और अगर T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम है तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा, ये C अल्फा और C माइनस C अल्फा। तो अगर आपसे बोला जाए KB लिखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH4 की वैल्यू C अल्फा मल्टीप्लाई बाई OH माइनस आयन की वैल्यू C अल्फा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। तो अगर इसको लिखें तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। अब इसमें क्या लिखेंगे, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर 1 माइनस अल्फा और आपका बाहर में C आएगा। बोलते जाइएगा, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं शायद आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है, तेजी से चल रहे हैं। तो ये C और ये C कटेगा तो क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। अब फॉर वीक बेस हम ऐसे ही बता रहे हैं, फॉर वीक बेस हम ये बता रहे हैं कि वीक बेस जो अल्फा है वो क्या है कि आपका 1 से बहुत लो है ना, अल्फा वेरी लो है, वेरी लो। तो हमने क्या किया, सो इन डिनोमिनेटर निग्लेक्ट कर दिया, सो इन डिनोमिनेटर, इसको क्या करें, डिनोमिनेटर हमने क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, अगर डिनोमिनेटर में निग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास जो केबी आ रहा है, तो ये क्या है, सी अल्फा स्क्वायर आया। तो अगर अल्फा स्क्वायर यहां से लिखें तो केबी बाई सी आ जाएगा। तो अल्फा इजकल टू लिखें तो रूट ऑफ केबी बाई सी आएगा। ये बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां से मैंने किया है, करना चालू किया है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा, ये वाला आप तो यहाँ पे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, ये आया, फिर कॉमन लिया, ये लाया, फिर नीचे बता दिया सी सी कटा तो ये बता दिया कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो हमारे पास क्या है, के बी एजकल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इजकल टू के बी बाई सी। बोलिए तो, हर्ष यस सर। समझ में आ गया, यस या नो? यस सर। अच्छा, तो यही रिलेशन यहाँ पे भी शो किया गया है, के बी एजकल टू सी अल्फा स्क्वायर, डिराइव नहीं किया गया है, अल्फा एजकल टू के बी अपॉन सी, रूट ऑफ के बी अपॉन सी, जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है, अल्फा एजकल टू रूट ऑफ के बी अपॉन सी। आगे देखिए क्या बोला है, ओ एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, इसको यहाँ से समझिए कि ये ओ एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है। आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर सी अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ओ एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा, रूट ऑफ के बी, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के बी इंटू सी, ठीक। आगे देखिए पी एच पी ओ एच कैसे कर रहे हैं, अच्छा ये भी थोड़ा सा, ये वाला रिलेशन हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर के बी की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला जो ए इंपेरिकल है, आपको पहले बता देना, इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा इसका। तो पी ओ एच कैसे निकालेंगे, 1/2 पी के बी माइनस 1/2 लॉग सी, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। और पीएच इजकल टू आपको पता ही है, न्यूमेरिकल जब हम लोग पीएच पे सॉल्व कर रहे थे, 14 माइनस पीओएच, तो पीओएच निकाल करके 14 माइनस पीओएच करेंगे तो आपके पास पीएच आ जाएगा। बस इतना सा है। और वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल इन द इवनिंग। हम थोड़ा सा अभी नोट्स देंगे, उस नोट्स के न्यूमेरिकल को आप करिएगा, उसी न्यूमेरिकल को वी विल रिवाइज इन द इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। एनी डाउट, एनी डाउट? नो।
ओके, तो आप लोग क्या करिए, हम थोड़े से न्यूमेरिकल। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर का डिपेंडेंट इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंट पड़े। देखिए कोई, मतलब वो कांस्टेंट के बी के हैं। हाँ ये सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हैं, ये जो जितने भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी डोंट हैव टू मेजर। अभी जैसे आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड वीक बेस का ना हम लोग नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएबल नहीं कर रहे हैं। जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आप लोगों को पता होगा कि वो बढ़ जा रहा था घट जा रहा था, तो वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का डिपेंडेंसी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा मतलब ये जेई मेंस जेई एडवांस और नीट में ऐसा नहीं है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब, लेकिन जनरल टर्म यही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, तो एसिडी की स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ सकती है। ओके सर। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, रिमेनिंग विल स्टडी द इवनिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। हम्म। सर